Hey students, welcome to the channel. It's me Yami. Yes, here with one more very interesting scholarship for you guys, and that too by ONGC. Yes, very reputed scholarship. एंड दैट टू ये इसका वीडियो मैं लास्ट ईयर भी बना चुकी हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स को मिल चुकी है ये स्कॉलरशिप. एंड ये स्कॉलरशिप अमाउंट इस तरीके से ये लोग दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं इफ़ यू आर हैविंग अ लैपटॉप और एनी ऑफ द एक्सेसरीज फॉर योर स्टडीज ऑन टू इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, EMI पे ले रखा है, तो यू कैन हैव EMI ऑल्सो पेड मंथली बेसिस पे. ओके तो इतनी फैसिलिटी दे रही है ये स्कॉलरशिप, बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड काफ़ी स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई में हेल्प करेगी फॉर श्योर. उससे पहले मैं बता दूं अबाउट रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप जो 15 अक्टूबर जिसकी लास्ट डेट थी, काफ़ी स्टूडेंट्स ने ऑन द चैनल अप्लाई किया है एंड दे हैव स्टार्टेड टेकिंग एप्टीट्यूड टेस्ट. जो असेसमेंट टेस्ट है वो चालू हो चुका है और कुछ स्टूडेंट्स को कोई टेक्निकल एरर की वजह से नहीं हो रहा ठीक से परफॉर्म असेसमेंट टेस्ट, तो उनको मेल आ चुका है कि आपका रीशेड्यूल किया जाएगा एंड इस दिन पे इस डेट पे लिया जाएगा. तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा. द स्टूडेंट्स जिनकी भी टेस्ट पेंडिंग है, रिलायंस फाउंडेशन इज टेकिंग एन एक्शन ऑफ रीशेड्यूलिंग योर टेस्ट एंड आपकी फिर से हो ही जाएगी. जिसकी भी प्रिपरेशन के वीडियोस मैं बना चुकी हूँ ऑन द चैनल इट्स मी यामी, जिसमें आपको एप्टीट्यूड के बहुत से क्वेश्चंस सिमिलर टू द सैम्पल पेपर प्रोवाइडेड बाय द रिलायंस, उसी तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए इन द वीडियो फॉर्मेट. ज़रूर से चेक कीजिएगा, उसकी लिंक मैं प्रोवाइडेड रखूँगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. ठीक है, उसके अलावा जिस तरीके से प्यार आप इस चैनल को दे रहे हो इट्स मी यामी को, आई विश हमारी एक ऑल चैनल है दैट इज़ यामी एंड चिंतन व्लॉग्स. या चिंतन इज़ माई हस्बैंड, हमने साथ में मिलके ये चैनल बनाई है, तो उसको भी आप उतना ही प्यार दीजिए. आई विश उसकी भी लिंक मैं अवेलेबल रखूँगी आप लोगों के लिए इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, जहाँ पे यू विल बी एबल टू सी अ डिफरेंट यामी मैम ऑल टुगेदर. एंड या बीइंग अ गुजराती, काफ़ी गुजराती स्टफ भी मिलेंगे आपको वहाँ पे, ज़रूर से चेक कीजिएगा एंड शो सम लव ओवर देयर ऑल्सो. कमिंग टू टुडेज स्कॉलरशिप दैट इज ONGC. सो दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ONGC, जहाँ पे ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के बारे में इन्होंने मेंशन किया है, जिसकी स्टार्टिंग डेट थी 16 अक्टूबर एंड 30 नवंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो. ओके, गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ इट, इसको ओके दबाते ही आपको यहाँ पे जाना है स्कीम पे. सभी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप, SC ST OBC एंड जनरल कैटेगरी. अभी इसकी जनरल में अगर हम डिटेल में जाए तो आई जस्ट शोकेस यू द बेसिक्स ऑफ द थिंग, कौन कौन लोग एलिजिबल है, कितनी स्कॉलरशिप अमाउंट है और किस तरीके से दी जाएगी स्कॉलरशिप अमाउंट, एवरीथिंग विथ क्लैरिटी आई विल एक्सप्लेन यू हियर. Okay, so starting with who all would be getting, the first year students who are into engineering, MBBS, MBA or masters in geophysics, ये वाले जो students हैं into the first year will be getting this particular scholarship. ठीक है, यहाँ पे mentioned है, देखो. ओके, अभी इसमें जो बेसिक क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है टू गेट द स्कॉलरशिप इज द परसेंटेज क्राइटेरिया, दैट इज मिनिमम ऑफ 60% आपके होने चाहिए इन योर 12th. ओके, एंड इफ यू आर परसुइंग अ PG कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कोई कर रहा है इनटू जियोलॉजी जियोफिजिक्स, तो उसके ग्रेजुएशन में 60% होना जरूरी है. ओके, तो PG वालों को भी मिल रहा है फॉर दिस ऑल कोर्सेज, जियोलॉजी जियोफिजिक्स MBA PG वाले, और ग्रेजुएशन वाले इंजीनियरिंग और MBBS वाले को मिल रहा है ये स्कॉलरशिप. ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट, फैमिली इनकम क्राइटेरिया. तो फैमिली इनकम क्राइटेरिया इसमें 2 लाख से कम अगर फैमिली इनकम है फ्रॉम ऑल द सोर्सेस, सबकी इनकम मिला के 2 लाख से कम हो रही है, वो लोग एलिजिबल हैं. ओके, एज लिमिट तो 30 है, वो तो क्वाइट ऑब्वियस, एंड कोर्स टाइम शुड बी रेगुलर फुल टाइम कोर्स. ओके, ऐसा नहीं कि डिस्टेंस लर्निंग में आप कर रहे हो, फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए, दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी. अभी यहाँ पे द रिजर्वेशन इज मेड फॉर द गर्ल्स स्टूडेंट ऑल्सो, दैट इज 50%. द 50% इज फॉर बॉयज. ओके, सो 50-50 इट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज. एंड हाँ, 60% आपको हर एक सेमेस्टर में कंपल्सरीली रखना ज़रूरी है, तभी आपकी स्कॉलरशिप पूरे साल, पूरे मीन्स ग्रेजुएशन तक आपको स्कॉलरशिप मिलती जाएगी. उसके लिए आपको 60% हर एक सेमेस्टर में लाना कंपल्सरी है. ठीक है, सिलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट नॉट बी अवेलिंग एनी अदर बेनिफिट. आप इसके साथ कोई और स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं ले सकते, ये एक ही स्कॉलरशिप का बेनिफिट आप ले सकते हो. ठीक है,
बिलोंगिंग टू अदर कैटेगरी शेल अप्लाई इन द रिस्पेक्टिव स्कीम्स। लाइक मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया SC ST OBC में हो तो आपके लिए अलग सी स्कीम्स जो भी पैटर्न्स है वो गाइडलाइंस आपको एक्सप्लेन की गई है इन द अदर टैब। ये हम जो देख रहे हैं वो जनरल कैटेगरी का देख रहे हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज द थिंग, एक्टिव मोबाइल नंबर email ID are requested to provided just because the communication done by ONGC to the respective student would be through email ID or mobile number, ठीक है। एंड या दिस इज द बेसिक कंडीशंस कि आपकी अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप शैल नॉट कन्फर एनी राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि आपके मम्मी पापा कोई ONGC के एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, दैट इज फॉर श्योर। एंड डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड है उसका एक ग्लांस देख ले हम लोग। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी रिक्वायरिंग 10th की मार्कशीट और कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ईदर ऑफ द वन। प्रूफ ऑफ एज मिल जाता है 10th की मार्कशीट में इसलिए। सेकेंडली 12th की मार्कशीट चाहिए होगी इन केस यू आर इनटू इंजीनियरिंग और MBBS, आपको 12th की मार्कशीट चाहिए होगी। कॉपी ऑफ कंसोलिडेटेड ग्रेजुएशन मार्कशीट इन केस ऑफ MBA मास्टर्स इन जियोलॉजी और जियोफिजिक्स स्टूडेंट्स, मतलब इस कैटेगरी में पढ़ाई कर रहे हो आपको तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट होना ज़रूरी है अगर आप मास्टर्स डिग्री कर रहे हो तो ऑब्वियसली। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनुअल इनकम टू मेक श्योर योर इनकम इज लेस देन 2 lakhs, आपको एक कॉपी ऑफ इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। बैंक डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट इन ECS फॉर्म असिस्टेड बाय द बैंक एज प्रिस्क्राइब्ड, ओके, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दे रखा है, उसी फॉर्मेट में आपको बैंक की डिटेल्स प्रोवाइड करनी है ताकि जो भी आपका अमाउंट है स्कॉलरशिप अमाउंट जो कि मैं अभी दिखा रही हूँ आपको कितना मिल जाएगा वो आपका डायरेक्टली ट्रांसफर होगा इन योर बैंक, ठीक है। कॉपी ऑफ पान कार्ड और द टेंटेटिव डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पान कार्ड कॉपी इन केस नॉट अवेलेबल, हो तो दे दो पान कार्ड की कॉपी, नहीं हो तो अगर अप्लाई कर रखा है तो कब तक मिलेगा वो बता दो, ठीक है। कॉलेज का ID, ओके, टू मेक श्योर यू आर अ स्टूडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज, इंस्टीट्यूशन की एडमिशन रिसिप्ट एंड अंडरटेकिंग, इतने चाहिए होंगे। इन सबका फॉर्मेट उन्होंने प्रिस्क्राइब वे में दे रखा है, उसी फॉर्मेट में आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना रहेगा। जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है वो 500 मिलने वाली, 500 स्कॉलरशिप। इट्स बिन डिवाइडेड इनटू कोर्सेज एंड जोन्स, किस तरीके से वो भी बता दूं। साथ ही जो अमाउंट है वो इतना है 48,000 पर ईयर, ओके, विच इज अ गुड अमाउंट, मतलब 4 साल की इंजीनियरिंग है आपकी तो 48 into 4 मिल जाएंगे आपको, बहुत ही सही अमाउंट दे रहे हैं। लास्ट ईयर भी काफ़ियों ने अपनी चैनल से अप्लाई किया था, उनको मिल चुकी है ये स्कॉलरशिप, सो दे आर वेरी हैप्पी एंड इट्स वेरी मच जेन्युइन एंड काफ़ी काम लगता है बच्चों को पढ़ाई को लेके, राइट। सो अगर इंजीनियरिंग की बात करें जो 4 साल का कोर्स है उनमें 300 लोग को वो लोग स्कॉलरशिप देने वाले हैं, मतलब ये 500 जो मैंने बताया वो किस तरीके से डिवाइड हो रहा है वो इसमें लिखा है, ठीक है। 300 इंजीनियर्स को मिलेगा, 50 MBBS वालों को, 50 MBA वालों को एंड मास्टर्स इन जियोलॉजी जियोफिजिक्स जो कर रहे हैं उनको 100 मिलेगा, मीन्स 100 स्कॉलरशिप उन लोगों को दी जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द स्कॉलरशिप अमाउंट एनुअली, गॉट इट। और जो स्टेट्स में ये डिवाइडेड है इट्स ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 4 जोन्स, 100 100 100 100, ओके, सॉरी 1 2 3 4 5 जोन्स, ओके, यू आर गेटिंग 500 नंबर ऑफ स्कॉलरशिप, तो 5 जोन में उसको डिवाइड किया गया है। हर एक जोन के जो भी स्टेट्स है वो मेंशन्ड है, ठीक है, हर एक जोन में 100 स्कॉलरशिप, ताकि इक्वली सभी जगह सभी लोगों को स्कॉलरशिप दी जाए, यही उनका मोटो है। सो या दे हैव डिवाइडेड इट इवनली, गॉट इट। सो या दिस इज डन। नाउ द एप्लीकेशन प्रोसीजर, उसका मैं समझा देती हूँ आपको। अप्लाई नाउ बटन पे जाना है, किस तरीके से कैसे करना है मैं बता देती हूँ आपको। एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबल कैंडिडेट, लाइक मतलब कि आप इंजीनियरिंग में हो, MBBS में हो, तो आपकी 12th की परसेंटेज, 12th की जो एंट्रेंस दी जाती है उसकी परसेंटेज या तो परसेंटाइल के बेसिस पे आपको ये दी जाएगी स्कॉलरशिप। अगर ऐसा हो रहा है कि 2 कैंडिडेट के सेम परसेंटाइल बन रहा है तो कहीं ना कहीं दे विल सी टू इट कि किन की फैमिली इनकम कम है, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी फॉर द स्कॉलरशिप, गॉट इट। ये चीज़ है। और ये जो है 48,000 जो ईयरली मिल रहा है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था कि इसको आप ये स्कॉलरशिप अमाउंट को इंस्टॉलमेंट भरने में भी यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ इन पेमेंट ऑफ योर EMI। कैसे? तो ये लोग 4,000 एज अ लमसम अमाउंट मंथली देने वाले हैं, ओके। तो 4,000 हर मंथ आपकी बैंक अकाउंट में क्रेडिट होंगे एज अ पार्ट ऑफ स्कॉलरशिप, तो इससे आप अपना EMI क्लियर कर सकते हो, राइट। सो दिस इज अ वेरी बिग बेनिफिट दे आर प्रोवाइडिंग, ओके। सो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। और इसके बाद जो अप्लाई नाउ है वो यहाँ पे है बटन, अप्लाई टू द स्कॉलरशिप, बट एज ऑफ नाउ
थोड़ा सा इनएक्टिव दिखा रहा है, इसलिए मैं आपको टैब पूरा दिखा नहीं पा रही, बट इसको देखने के लिए यू कैन रेफर टू माय लास्ट ईयर वीडियो कि किस तरीके का फॉर्म होगा और कैसे भरना है। उसकी लिंक मैं अवेलेबल रखूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है उसका मैंने, एंड साथ ही बहुत स्टूडेंट्स को मिली है ये ONGC स्कॉलरशिप। तो मेक श्योर आप अप्लाई कीजिएगा इफ़ यू आर एलिजिबल, एंड यू कैन एब्सोल्युटली वेट फॉर इट टू गेट सेंक्शन। एंड अप्लाई कर रहे हो तो हर समय जैसे मैं बताती हूँ आपको वही करना है, आपको मेंशन करना है इन द डिस्क्रिप्शन, इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ मैंने अप्लाई किया है, सो दैट I get motivated, equally the other students also gets motivated for applying। ठीक है, तो ये थी बढ़िया सी ONGC स्कॉलरशिप। आई होप सो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अप्लाइंग, and yeah, I'll be coming up with more scholarship and much more content of videos for you guys, just students, on It's Me Yami।